प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा द्वितीय भागय कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक के चतुर्दश पाठ अनारिकायाः जिज्ञासा का अभ्यास करेंगे। अनारिकायाः जिज्ञासा का अर्थ है अनारिका की जिज्ञासा। प्रस्तुत पाठ में बाल मन में उठने वाले अनंत जिज्ञासाओं के बारे में बालिका अनारिका के माध्यम से बताया गया है। बालिका अनारिका इतने अधिक प्रश्न पूछती है कि उसके प्रश्नों को सुनकर सभी की बुद्धि चक्रवत घूमने लगती है, परंतु फिर भी बालिका अनारिका की जिज्ञासा है कि शांति नहीं होती है। इसीलिए प्रस्तुत पाठ का नाम है अनारिकायाः जिज्ञासा। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, करम करः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्यां, नेत्री, अपृच्छत, चिंतयति। प्रश्न 2। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। किसे बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिका को बहुत अधिक जिज्ञासा होती है। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किस लिए आता है। मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल का उद्घाटन करने के लिए आता है। सेतुः निर्माणं के अकुर्वन्। सेतु का निर्माण कौन करते हैं। सेतुः निर्माणं कर्मकरः अकुर्वन्। सेतु का निर्माण कर्मचारी करते हैं। सेतुः निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतु निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर कहाँ से लाते हैं। सेतु निर्माणाय कर्मकरः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। सेतु निर्माण के लिए कर्मचारी पत्थर पर्वतों से लाते हैं। के सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। कौन है जो सरकार के लिए धन देते हैं। प्रजा सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। प्रजा सरकार के लिए धन देती है। प्रश्न 3। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। सबसे पहला वाक्य दिया गया है अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। अनारिकायाः पद हमें दिया गया है प्रश्न निर्माण के लिए। प्रस्तुत पद स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति एकवचन में है, तो इसके स्थान पर किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन ही आएगा। और वो पद क्या होगा। जी हाँ, कस्याः। कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। दूसरा वाक्य है मंत्री सेतुः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री पुल पर उद्घाटन के लिए आता है और हमें प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है उद्घाटनार्थम। और प्रश्न क्या बनेगा। मंत्री पुल पर किस लिए आता है और किस लिए को संस्कृत में कहा जाता है किमर्थम। प्रस्तुत वाक्य का प्रश्न क्या बनेगा। मंत्री सेतुः किमर्थम आगच्छति। मंत्री पुल पर किस लिए आता है। तीसरा वाक्य है कर्मकराः सेतुः निर्माणं कुर्वन्ति। कर्मचारी पुल का निर्माण करते हैं और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है कर्मकरः। कर्मकरः पद पुल्लिंग होने के साथ साथ प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो जब हम प्रस्तुत पद से प्रश्न बनाएंगे तो इसके स्थान पर किम शब्द पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का आएगा। किम शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होता है के। तो प्रश्न क्या होगा हमारा। के सेतुः निर्माणं कुर्वन्ति। पुल का निर्माण कौन करते हैं। चौथा वाक्य है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणं भवति। पर्वतों से लाए गए पत्थरों से पुल का निर्माण होता है और प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है पर्वतेभ्यः। प्रस्तुत पद से जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसके स्थान पर केभ्यः भी आ सकता है और कुतः भी। केभ्यः या कुतः प्रस्तराणि आनीय सेतुः निर्माणं भवति। कहाँ से लाए गए पत्थरों से सेतु का निर्माण होता है। अंतिम वाक्य है जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थं धनं ददति।
लोग सरकार के लिए, देश का विकास करने के लिए धन देते हैं। और हमें प्रश्न निर्माण के लिए पद दिया गया है सर्वकाराय। सर्वकाराय एक पुल्लिंग शब्द है और साथ ही साथ चतुर्थी विभक्ति एकवचन में है। तो जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे, इसके स्थान पर किम शब्द चतुर्थी विभक्ति पुल्लिंग एकवचन में आएगा और वो क्या होगा? कस्मै। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थं धनं ददति। प्रश्न 4, उदाहरणानुसारं रूपाणि लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखिए। प्रथमा विभक्ति पिता का शब्द रूप दिया गया है। एक वचन में पिता, द्विवचन पितरौ, बहुवचन पितरः। और हमें भ्रातृ का शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में बनाना है। भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। द्वितीय विभक्ति दी गई है हमें दात्री शब्द रूप की। एक वचन में होगा दातारम, द्विवचन में होगा दातारौ और बहुवचन में होगा दात्रीन। इसी प्रकार से हमें धात्री शब्द की द्वितीय विभक्ति बनानी है। एक वचन में होगा धातारम, द्विवचन में होगा धातारौ और बहुवचन में होगा धात्रीन। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर एक बात अच्छी प्रकार से ध्यान में रखनी है कि बहुवचन में जो री की मात्रा है वो दीर्घ ऋकार की है, ना कि ह्रस्व ऋकार की। धात्री शब्द रूप की तृतीय विभक्ति का हमें एक वचन और बहुवचन दिया गया है और हमें द्विवचन लिखना है। इसी प्रकार से हमें कर्तरी शब्द का एक वचन और बहुवचन दिया गया है और हमें द्विवचन लिखना है। तो चलिए, धात्री शब्द तृतीय विभक्ति किस प्रकार से शब्द रूप चलेगा? धात्रा, धात्रीभ्याम, धात्रीभिः। और कर्तरी शब्द का तृतीय विभक्ति में किस प्रकार से रूप चलेगा? कर्तरा, कर्तृभ्याम, कर्तृभिः। नेत्री शब्द चतुर्थी विभक्ति दी गई है। नेत्रे, नेत्रीभ्याम, नेत्रीभ्यः। विधात्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति एकवचन रूप हमें दिया गया है विधात्रे और हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो क्या होगा? विधात्रीभ्याम, विधात्रीभ्यः। कर्तरी शब्द की पंचमी विभक्ति दी गई है कर्तुः, कर्तृभ्याम, कर्तृभ्यः। और हमें हर्तरी शब्द की पंचमी विभक्ति एकवचन और द्विवचन में लिखनी है, जबकि हमें बहुवचन में दी गई है। तो कैसे लिखेंगे? हर्तुः, हर्तृभ्याम, हर्तृभ्यः। षष्ठी विभक्ति दी गई है पितृ शब्द रूप की। पितुः, पितरौ, पितॄणाम। पितृणाम में आपने ध्यान रखना है कि ऋकार दीर्घ ऋकार है। इसी का अनुसरण करते हुए हमें भ्रातृ का षष्ठी विभक्ति में रूप लिखना है। और भ्रातृ का षष्ठी विभक्ति में रूप क्या होगा? भ्रातुः, भ्रातरौ, भ्रातॄणाम। और इसमें भी बहुवचन में भ्रातॄणाम में त में जो री है वो दीर्घ ऋकार है। सवित्री शब्द सप्तमी विभक्ति तीनों वचनों में दिया गया है हमें। एक वचन में सवितरी, द्विवचन में सवित्रोः और बहुवचन में सवित्रीषु। इसी प्रकार से हमें अभिनेत्री शब्द रूप लिखना है सप्तमी विभक्ति द्विवचन और बहुवचन में, जबकि एक वचन में हमें दिया गया है अभिनेत्री, अभिनेत्रोः, अभिनेत्रीषु। जा मातृ पद का हमें संबोधन दिया गया है। हे जा माताः, हे जा मातारौ, हे जा मातरः। इसी प्रकार से हमें नप्त्री शब्द रूप का संबोधन लिखना है द्विवचन और बहुवचन में, जबकि एक वचन में हमें दिया गया है हे नप्तः, हे नप्तारौ, हे नप्तरः। प्रश्न 5, कोष्टके भ्य समुचित पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए पदों में से समुचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला वाक्य दिया गया है अहम प्रातः सह भ्रमणाय गच्छामि। कोष्टक में पद दिए गए हैं पित्रा और पितुः। तो प्रस्तुत स्थल पर सह के योग में पित्रा शब्द का प्रयोग होगा। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। बालाः आपणात् डैश फलानि आनयति। और पद दिए गए हैं भ्रातुः और भ्रात्रे। तो उत्तर होगा भ्रात्रे। बालाः आपणात् भ्रात्रे फलानि
आनयति, बालिका बाजार से भाई के लिए फल लाती है। तीसरा वाक्य दिया गया है, करम करः सेतोः निर्माणस्य डैश भवन्ति। पुस्तक में पद दिए गए हैं कर्तारम और कर्तारः, तो प्रस्तुत रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा कर्तारः। करम करः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। कर्मचारी सेतु निर्माण के कर्ता होते हैं, यानी कि बनाने वाले। मम डैश तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्। कोष्टक में पद दिए गए हैं पिता और पितरः। प्रस्तुत स्थान पर आएगा पिता। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि अददात्। मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों का उत्तर दिया। तब डैश कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुतः, और कोष्टक में पद दिए गए हैं भ्रातरः भ्रातरौ। तब भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनं कुरुतः। तुम्हारे भाई कहाँ से जीविका उपार्जन करते हैं। प्रश्न 6, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर मंजूषा से पदों को चुनकर वाक्य निर्माण कीजिए। और मंजूषा में पद दिए गए हैं धारयन्ति, धारण करते हैं, बालाः बच्चे, बसयानम बसयान, छत्रम छाता, ते वे आरोहन्ति चढ़ते हैं। प्रस्तुत प्रश्न में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक बस दिखाई गई है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छाता लेकर नीचे खड़े हैं और कुछ बस पर चढ़ रहे हैं। बारिश भी हो रही है, तो चलिए वाक्य बनाना प्रारंभ करते हैं। बालाः विद्यालयं गच्छन्ति, बच्चे स्कूल जाते हैं। बालाः वर्षायां छत्रं धारयन्ति, बच्चे बारिश में छातों को धारण करते हैं या छाते लिए हुए हैं। एकम बसयानम अस्ति, एक बस है। ते बसयानम आरोहन्ति, वे बस में चढ़ रहे हैं। प्रश्न 7, जो कि आज के इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए पदों को आधार बनाकर वाक्य रचना कीजिए। सबसे पहला पद दिया गया है प्रश्नाः, जिसका अर्थ है प्रश्न। अनारिकायाः मनसि अनेकाः प्रश्नाः सन्ति। अनारिका के मन में अनेक प्रश्न हैं। नवीनः यानी कि नया। नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः, नदी के ऊपर नया सेतु बना है। प्रातः सुबह, स प्रातः योगाभ्यासः करोति, वह सुबह योगाभ्यास करता है। आगच्छति आता है। सोहनः विद्यालयात् आगच्छति, सोहन विद्यालय से आता है। प्रसन्नः खुश, सुरेशः प्रसन्नः अस्ति, सुरेश खुश है। तो बच्चों, ये था पाठ 14 अनारिकायाः जिज्ञासा का अभ्यास। आशा करती हूँ कि अब आपको यह अभ्यास अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।